नमस्कार। अगर आपका घर किसी कॉर्नर वाले प्लॉट पर है तो आज की ये बातचीत आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्लॉट आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और यही अनजाने में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज हम कॉर्नर प्लॉट के वास्तु से जुड़े वो सारे रहस्य खोलेंगे जो ये तय करते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी या फिर संघर्ष। जी हाँ, हम उस सच्चाई की बात कर रहे हैं जो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर आपको कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये वो जानकारी है जो एक मामूली से कोने के प्लॉट को या तो सोने की खान में बदल सकती है या फिर मुसीबतों के कभी न खत्म होने वाले सिलसिले में। तो चलिए आज मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कॉर्नर प्लॉट बिल्कुल एक दो धारी तलवार की तरह होता है। एक तरफ ये एक वरदान है जहां से पैसा, शोहरत और खुशियां बिना रुके आपके जीवन में आती हैं, लेकिन अगर वास्तु को जरा भी नजरअंदाज किया गया तो यही प्लॉट एक ऐसा अभिशाप बन सकता है जो चुपचाप बिना किसी आहट के धीरे धीरे आपकी जिंदगी की नींव को खोखला कर देता है। असली सवाल तो ये है कि आपका प्लॉट कौन सी तरफ है, वरदान या अभिशाप। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कॉर्नर प्लॉट होता क्या है। बहुत सिंपल है, वो जमीन का टुकड़ा जो दो सड़कों के बीच में हो। देखने में ये बड़े वीआईपी लगते हैं और हाँ, महंगे भी होते हैं। वास्तव में इन्हें बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यहाँ एनर्जी चारों दिशाओं से आती है, लेकिन यही बेहिसाब शक्ति इसे उतना ही खतरनाक भी बना देती है। आपको पता है, पुराने जमाने में ऐसे प्लॉट सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए ही रखे जाते थे, क्योंकि सिर्फ वो ही इस ऊर्जा को संभालना और नियंत्रित करना जानते थे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर। एक कॉर्नर प्लॉट की किस्मत अच्छी होगी या बुरी, ये लगभग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी दिशा क्या है। हर दिशा की अपनी एक खास ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा आपके जीवन की दशा तय करती है। आइए एक एक करके इन चारों कोनों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे शुभ, सबसे बेहतरीन कोने की, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। वास्तुशास्त्र में इसे देव कोना यानी ईश्वर का स्थान कहा गया है। अगर आपका प्लॉट इस कोने पर है तो मानकर चलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये दिशा पैसे के प्रवाह और मन की शांति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? अगर यहाँ कोई छोटा मोटा वास्तु दोष हो भी तो उसका उपाय बहुत ही आसान है। बस एक तांबे की वास्तु पट्टी और पानी से भरा एक कटोरा इस दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से संतुलित कर देता है। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट कोने की। ये दिशा वायु तत्व से जुड़ी हुई है और इसका सीधा संबंध है गति, यात्रा और बदलाव से। अक्सर देखा गया है कि इस कोने वाले प्लॉट में रहने वालों की जिंदगी में बार बार नौकरी बदलना या एक तरह की अस्थिरता बनी रहती है। इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसका उपाय क्या है? घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में भारी भरकम सामान या स्टोरेज बनाइए और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सफेद या हल्के रंगों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। इससे जीवन में ठहराव और स्थिरता आती है। अब आते हैं दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट पर। यहाँ अग्नि तत्व का शासन है, आग का। और सोचिए, अगर ये आग बेकाबू हो जाए तो क्या होगा? ये घर में गुस्सा, बेवजह के झगड़े और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों को भी जन्म दे सकती है। इसे संभालने के लिए कुछ नियम पत्थर की लकीर है जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रसोई घर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण पूर्व में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। और हाँ, यहाँ पर लाल रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। और अब वो कोना जिससे वास्तु में सबसे ज्यादा सावधान रहने को कहा गया है, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। इसे एक भारी कार्मिक जोन माना जाता है। ये दिशा अक्सर पैसों की रुकावटों, सेहत से जुड़ी परेशानियों और रिश्तों में दरार का कारण बनती है। बिना उपाय के इस कोने वाला प्लॉट एक साइलेंट सफरिंग यानी मूक पीड़ा का स्रोत बन जाता है, जहां इंसान को पता ही नहीं चलता कि समस्या आखिर आ कहां से रही है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है। अगर आपका प्लॉट साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है तो ये 3 नियम अपनी डायरी में लिख लीजिए। पहला, इस कोने की चारदीवारी घर में सबसे ऊंची और सबसे मोटी होनी चाहिए। दूसरा, घर के मुखिया यानी मास्टर बेडरूम हमेशा और हमेशा यही होना चाहिए। और तीसरा, इस दिशा की भारी ऊर्जा को थामने के लिए यहाँ शीशे का एक पिरामिड या कोई अर्थ स्टोन जरूर लगाएं। याद रखिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य है। अभी तक तो हमने प्लॉट के अंदर की एनर्जी की बात की, लेकिन कॉर्नर प्लॉट के लिए बाहर से आने वाले खतरे भी उतने ही मायने रखते हैं, खासकर तब जब कोई सड़क सीधे आपके प्लॉट के कोने पर आकर टकरा रही हो। वास्तु में इसे रोड हिट या बीधी शूल कहते हैं। जरा सोचिए, एक सड़क तेज रफ्तार से आ रही है और सीधे आपके घर के कोने से टकरा रही है, जैसे एक टी जंक्शन पर होता है। ये एक बहुत ही गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा तेज और नकारात्मक होती है कि ये दुर्घटनाओं, अदालती मामलों और अचानक होने वाले बड़े फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकती है। ये एक ऐसे अदृश्य तीर की तरह है जो लगातार आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी पर हमला करता रहता है। पर इस शक्तिशाली हमले को रोकने के लिए भी 3 परखे हुए और भरोसेमंद उपाय हैं। पहला, घर की बाहरी दीवार पर एक वास्तु दर्पण लगाएं जो सड़क से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को वापस लौटा दे। दूसरा, एक वास्तु हिलिक्स लगाएं जो इस ऊर्जा के वार को फैलाकर कमजोर कर दे। और तीसरा, जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है, उस जगह पर तुलसी के पौधे और कुछ खुरदुरे पत्थरों का एक सुरक्षा कवच बना। तो अब जब हम समस्याओं और उनके समाधानों को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर फोकस करते हैं जो आपके कॉर्नर प्लॉट को सचमुच एक सोने की खान बना सकता है। ये सब कुछ बस इस पर निर्भर करता है कि आप कुछ आम गलतियों से बचें और सही तरीके से निर्माण करें। ये वो 5 बड़ी गलतियां हैं जो लगभग 90% लोग कॉर्नर प्लॉट के साथ कर बैठते हैं और आपको इनसे हर हाल में बचना है। पहली, मुख्य दरवाजा ठीक कोने पर बना देना। दूसरी, उत्तर पूर्व यानी देवस्थान में सेप्टिक टैंक बना देना, ये एक महादोष है। तीसरी, दक्षिण पश्चिम कोने को खुला या हल्का छोड़ देना। चौथी, कोने पर कांच की रेलिंग लगाना जो ऊर्जा को बहुत अस्थिर करती है। और पांचवी, प्लॉट का आकार बहुत ज्यादा कटा-फटा होना। एक बात याद रखिए, इनमें से एक गलती भी 10 साल के संघर्ष के बराबर हो सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक कॉर्नर प्लॉट आखिर सोने की खान बनता कब है? वो कौन सी शर्तें हैं, वो कौन से नियम हैं जो एक सामान्य प्लॉट को धन, सम्मान और शांति देने वाले एक शक्तिशाली चुंबक में बदल देते हैं? तो एक कॉर्नर प्लॉट गोल्ड माइन तब बनता है जब ये 4 शर्तें पूरी होती हैं। पहली, प्लॉट का आकार बिल्कुल संतुलित हो, यानी वर्गाकार या आयताकार।
दूसरी, जमीन का ढलान उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो ताकि अच्छी किस्मत घर के अंदर आए। तीसरी, दक्षिण पश्चिम का कोना भारी और बंद हो ताकि आई हुई किस्मत घर में टिक सके। और चौथी और सबसे जरूरी, घर का मेन गेट सही वास्तु पथ पर हो। जब ये 4 चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर एक कॉर्नर प्लॉट आपकी असली तिजोरी बनता है। इस सारी जानकारी के बाद चलिए अब एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय पर आते हैं। ये एक ऐसा छोटा सा अनुष्ठान है जिसे कोई भी आज से अभी से शुरू कर सकता है अपने घर की ऊर्जा को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए। ये है वो 1 मिनट का शक्तिशाली वास्तु अनुष्ठान। आपको बस इतना करना है, हर शनिवार को अपने प्लॉट के कोने पर एक दिया जलाएं, 3 बार मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें और थोड़ा सा नमक मिला पानी वहां छिड़क दें। ये एक बहुत ही सरल सी क्रिया है जो आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करेगी और रीसेट कर देगी। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसे आजमा कर देखिए और अपने घर की ऊर्जा में आते हुए सकारात्मक बदलाव को खुद महसूस कीजिए।